आदरणीय बंधु माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में पुरुषोत्तम माह में सुनी जाने वाली एक कहानी सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से श्री पुरुषोत्तम भगवान की कृपा प्राप्त होती है। वह भाग्य मनुष्य के पीछे पीछे चलता है। प्राणी वही पाता है जो वह चाहता है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे, बहुओं, पोते और पोतियों के साथ रहती थी। भगवान श्री हरि की कृपा से बुढ़िया माई के घर में अन्न, धन व संतान सुख की कोई कमी नहीं थी। बेटे बहुएं बुढ़िया माई को पूरा मान सम्मान देते थे। बुढ़िया माई अपना पूरा समय भगवान श्री हरि की पूजा में व्यतीत करती थी। प्रतिदिन मंदिर जाती, भगवान का पूजन करती, कथा कहानियों का श्रवण करती, भजन कीर्तन करती। एक बार पुरुषोत्तम माह आने पर बुढ़िया माई ने पुरुषोत्तम स्नान करना शुरू कर दिया। सुबह उठकर स्नान ध्यान करती, श्री हरि की पूजा करती, तुलसी जी का बिड़ला सींचती, तुलसी जी में दिया लगाती, दोपहर को भजन कीर्तन करती, संध्या को फिर श्री हरि की आरती कर सादा भोजन ग्रहण करती। एक दिन उसके छोटे बेटे ने कहा, माँ, तुम श्री हरि भगवान की इतनी पूजा करती हो और भगवान का भी आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। उसकी कृपा से अपने घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर भी तुम इतनी पूजा पाठ में क्यों लगी रहती हो? बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, उस प्रभु की कृपा से सब कुछ है मेरे पास। बस अब तो एक ही इच्छा है कि श्री हरि के दर्शन हो जाएं और ये देह छूट जाए। माँ की बातें सुनकर उसका बेटा हंसने लगा और कहा, माँ, भगवान ऐसे थोड़े ही मिलते हैं। उनको पाने के लिए तो घर बार छोड़कर जंगलों में जाना पड़ता है, साधु संतों का संग करना पड़ता है, वन वन घूमना पड़ता है, तब भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसे घर में रहते हुए नहीं होते। बेटे की कई बातों का बुढ़िया माई के मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि बुढ़िया माई ने अगले दिन ही घर बार छोड़ दिया। बुढ़िया माई सुबह सवेरे उठी, स्नान ध्यान किया और बिना किसी को कुछ कहे घर से निकल पड़ी। भगवान का भजन करती जा रही है और चलती जा रही है। चलते चलते उसे रास्ते में एक और बुढ़िया माई मिल गई। उसने पूछा, बहन, भगवान का भजन करते हुए कहाँ जा रही हो? पहली बुढ़िया माई ने कहा, पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करने जा रही हूँ। दूसरी बुढ़िया माई बोली, अच्छा, मंदिर जा रही हो? उसने कहा, मंदिर नहीं, मैं साक्षात प्रभु के दर्शन करने जा रही हूँ। दूसरी बुढ़िया माई ने कहा, मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? वह बोली, चलो। अब दोनों बुढ़िया माई भजन गाती जा रही हैं और चलती जा रही हैं। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक और बुढ़िया माई मिल गई। उसने भी वही प्रश्न किया। उन दोनों ने कहा, हम तो पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हैं। वह बोली, मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? और यह कहकर तीसरी बुढ़िया माई भी उनके साथ हो ली। अब तीनों श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव का भजन करती जा रही हैं और चलती जा रही हैं।
भगवान नारायण बैकुंठ में बैठे तीनों को देख रहे हैं कि मेरा भजन कर रही हैं, मुझसे मिलना चाहती हैं, मेरा दर्शन पाना चाहती हैं। चलो इनकी परीक्षा ली जाए कि सच में दर्शन करना चाहती भी हैं कि नहीं। तीनों भजन करती जा रही थी। पहले नंबर पर पहली बुढ़िया माई, दूसरे पर दूसरी और तीसरे पर तीसरी बुढ़िया माई थी। परीक्षा लेने के लिए भगवान ने सोने की मोहरों से भरी थैली उनके आगे गिरा दी। पहली बुढ़िया माई भजन करती हुई आगे निकल गई। उसने थैली को देखा तक नहीं। दूसरी बुढ़िया माई भी अपने ध्यान में मगन थी। उसकी भी नजर थैली पर नहीं पड़ी। तीसरी बुढ़िया माई का पांव मोहरों की थैली पर पड़ गया। उसने उठाकर देखा तो सोने की मोहरें। उसने मोहरें उठाई और कहा, मुझे तो भगवान ने धन दे दिया। और बिना उन्हें कुछ कहे वह अपने घर की ओर वापस हो ली। भगवान ये लीला देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। और कुछ दूर चलने पर श्री हरि ने सोने की ईंट गिरा दी। पहली बुढ़िया माई को ईंट से ठोकर लगी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, आगे निकल गई। दूसरी बुढ़िया माई को ईंट से ठोकर लगी तो उसने देखा ये तो ईंट है, और वो भी सोने की। उसने भी ईंट उठाई और वापस घर की तरफ चल पड़ी। उसने कहा, क्या वन वन घूमना, भगवान ने धन दे दिया है, अब घर जाकर आराम से बेटे पोतों के साथ रहूंगी। अब पहली बुढ़िया माई श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव का भजन करती जा रही है और चलती जा रही है। बार बार भगवान को पुकार कर दर्शन की प्रार्थना कर रही है। अब की बार भगवान नारायण ने हीरे मोतियों के ढेर पर बुढ़िया माई को गिरा दिया। बुढ़िया माई ने देखा हीरे मोती पड़े हैं, लेकिन उसके मन में कण भर भी लालच न आया। उसने कहा, प्रभु बहुत सस्ते में पीछा छुड़ाना चाहते हो। ऐसा कहकर जय पुरुषोत्तम भगवान, जय श्री हरि कहते हुए चलती रही। भगवान ने बहुत आंधी वर्षा तूफान बरसाया, परंतु बुढ़िया माई अपने प्रण से टस से मस ना हुई। बेसुध हो गई, लेकिन भगवान का भजन ना छोड़ा। पुरुषोत्तम भगवान ने सोचा, मेरी ये भक्त सच्ची लगन लेकर घर से निकली है। यदि मेरे दर्शन के बिना इसने देह छोड़ दी तो मेरा आसन डोल जाएगा और पुरुषोत्तम महा का महत्तम खत्म हो जाएगा। भगवान श्री हरि बुढ़िया माई के सामने प्रकट हुए, बुढ़िया माई को दर्शन दिए और कहा, मांग बुढ़िया माई, क्या मांगती है। बुढ़िया माई ने कहा, प्रभु आखिरी इच्छा आपके दर्शनों की थी। आपने दर्शन देकर मेरा जीवन सफल कर दिया। ऐसे कहते हुए बुढ़िया माई भगवान के चरणों में गिर गई और भगवान के चरणों की रज मिलते ही बुढ़िया माई की देह से प्राण छूट गए। बैकुंठ लोक से अति सुंदर विमान उतरा। भगवान श्री हरि ने स्वयं अपने साथ बुढ़िया माई को बिठाया और बैकुंठ लोक को ले गई। बुढ़िया माई की सच्ची भक्ति और लगन ने बुढ़िया माई को श्री हरि के दर्शन व बैकुंठ लोक दिलाया। और वह दोनों बुढ़िया माई मृत्यु के पश्चात जब धर्मराज की अदालत में पहुंची तो धन के लालच में भक्ति छोड़ने और बिना बताए वापस लौटने की सजा के रूप में दोनों को नरक भेजा गया।
हे श्री हरि, हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसी कृपा आपने पहली बुढ़िया माई पर की वैसी सब पर करना। इस कथा कहानी को सुनने वाले सुनाने वाले सब पर अपनी कृपा बरसाना। जिसके मन की जो इच्छा हो उसे पूर्ण करना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।